मूवी की स्टार्टिंग में हमें नील और क्रिस्टीन नाम के एक कपल को दिखाया जाता है जो कि थाईलैंड के एक आइलैंड पर छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए होते हैं। अब क्रिस्टीन जब नींद से उठती है तो वो देखती है कि उसके शरीर पर मिट्टी लगी हुई होती है और रूम में सामान भी बिखरा हुआ होता है। फिर वो अब नील को उठाती है क्योंकि आज उनकी वापसी की फ्लाइट थी और पिछली रात को क्या हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं था। क्रिस्टीन अपने गले में एक लॉकेट को भी देखती है जो कि उसने खरीदा ही नहीं था। तभी टीवी पर एक न्यूज आ रही होती है जिसमें बताया जाता है कि आज इस आइलैंड पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब ये लोग जल्दबाजी में अपना सामान लेकर एक टैक्सी पकड़कर यहाँ से निकल जाते हैं, मगर टैक्सी ड्राइवर ने बीच रास्ते में ये कहकर उतार देता है कि आगे फेस्टिवल शुरू हो रहा है इसलिए मैं आगे नहीं जा सकता। ये लोग उसे ज्यादा पैसे भी देने लगते हैं लेकिन वो नहीं मानता। अब किसी तरह ये दोनों बोट लेने के लिए पोर्ट तक पहुंच तो जाते हैं लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि क्रिस्टीन की पॉकेट में उसका फोन और आईडी है ही नहीं और जिसकी वजह से उसे एंट्री भी नहीं मिलती। फिर कुछ देर बाद एक लेडी इन दोनों से कहती है अगर आपको आईडी मिल जाती है तो 7 बजे एक और बोट है, आप उससे निकल सकते हैं। इस पर नील उस लेडी से कहता है और तूफान का क्या? इस पर वो लेडी नील से कहती है कि कौन सा तूफान, यहाँ पिछले 200 सालों से कोई तूफान नहीं आया। अब ये लौटकर वापस होटल में ही आ जाते हैं। अब इसी दौरान नील अपना फोन टीवी से कनेक्ट करता है जहाँ उसे अपने फोन में 2.5 घंटे की वीडियो दिखाई देती है। अब ये दोनों मिलकर इस वीडियो को देखने लगते हैं कि आखिरकार इनके साथ कल हुआ क्या था। तो पता चलता है कि कल ये दोनों बीच के एक रिजॉर्ट पर गए थे जहाँ ये काफी ड्रिंक कर रहे थे और तभी वहाँ मैडी नाम की एक वेट्रेस आती है जिसने इन दोनों के सामने ही इनकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था और वो ड्रिंक क्रिस्टीन पी लेती है और एक अलग ड्रिंक नील पीता है। इसके बाद मैडी एज ए गुड लक के लिए क्रिस्टीन के गले में एक लॉकेट पहनाती है। अब नील और क्रिस्टीन यहाँ से जाने लगते हैं जिसके बाद वीडियो में कुछ भी नहीं दिखाई देता और फिर वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद पता चलता है कि ये दोनों होटल के गार्डन में आते हैं जहाँ किसी बात पर नील क्रिस्टीन को मार देता है और वहीं एक गड्ढा खोदकर क्रिस्टीन को दफना देता है। अब रियलिटी में क्रिस्टीन नील से नाराज हो जाती है और खुद को एक बाथरूम में जाकर बंद कर लेती है। अब वो शीशे में देखती है कि नील ने उसका गला दबाया था तो उसके गले पर कुछ निशान भी बन गए थे और अब वो गुस्से में उस लॉकेट को अपने गले से निकाल देती है, मगर लॉकेट के गले से निकलते ही उसकी हालत खराब होने लगती है और उसे अजीब सी उल्टियां भी होने लगती हैं। अब नील किसी तरह दरवाजे को खोलकर क्रिस्टीन को संभालता है। तभी होटल के स्टाफ में से वहाँ एक फॉरेनर सामान था और उसकी बेटी वहाँ पर आ जाते हैं और वो क्रिस्टीन से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है और उसे बाहर ले जाकर बिठाती है। अब वो छोटी सी बच्ची फिर से क्रिस्टीन को वही लॉकेट पहना देती है और चली जाती है। समानता इन्हें एक डॉक्टर का एड्रेस देती है जिसके बाद ये दोनों वहाँ आ जाते हैं। वो डॉक्टर बहुत ही अजीब होता है। अब जैसे तैसे क्रिस्टीन साइन लैंग्वेज से उसे प्रॉब्लम बताती है तो डॉक्टर उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो हेलुसिनेशंस है, तुम्हें कोई उल्टी नहीं हुई थी। ये सुनकर क्रिस्टीन परेशान हो जाती है और नील को वो वीडियो दिखाने को कहती है, ये कहकर कि पिछली रात का हमें कुछ भी याद नहीं है और ये हमारे साथ क्या हुआ है। अब डॉक्टर उस वीडियो को देखकर उन दोनों को देखने लगता है और फिर कहता है कि तुम मुझे हॉलीवुड की फिल्म दिखा रहे हो, ऐसा सिर्फ हॉलीवुड में होता है। अब अचानक ही क्रिस्टीन की नजर बाहर खेल रहे 3 बच्चों पर जाती है जो पहले तो बलून से खेल रहे थे। जब वो एक और बार उन बच्चों को देखती है तो वो बच्चे अपनी आंखों और मुंह पर काली पट्टी लगाकर क्रिस्टीन को ही देख रहे होते हैं। अब डॉक्टर क्रिस्टीन को पीने के लिए कुछ देता है मगर क्रिस्टीन उसे नहीं पीती, जिसके बाद अब ये दोनों वहाँ से आ जाते हैं। अब इन दोनों को बहुत भूख लगने लगती है तो ये दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं लेकिन तभी वहाँ से फेस्टिवल के कुछ लोग गुजर रहे होते हैं जिन्होंने कलरफुल कपड़े और अजीब से मास्क पहन रखे होते हैं। इस फेस्टिवल को देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं तो क्रिस्टीन नील को कुछ फोटो खींचने के लिए जाने को कहती है। अब नील फोटो खींचने चला जाता है। आगे जाने पर वो एक अजीब सी चीज नोटिस करता है कि कुछ लोग क्रिस्टीन जैसी लेडी का एक पुतला लेकर जा रहे थे। नील अपने मोबाइल से ये सभी चीजें रिकॉर्ड करने लगता है कि तभी एक आदमी नील के हाथ से फोन छीनता है और वहां से भागने लगता है, मगर नील उसे पकड़ लेता है और उससे फोन वापस ले लेता है। उधर क्रिस्टीन और उसके लॉकेट को लोग अजीब तरह से देखने लगते हैं तो क्रिस्टीन उसे साइड में रख लेती है, मगर उसकी हालत पहले की तरह फिर से बिगड़ जाती है। अब क्रिस्टीन दौड़कर एक बाथरूम में चली जाती है जहाँ उसके मुंह से फिर से कुछ निकलने लगता है जो कि देखने में एक सांप की तरह लग रहा होता है। अब नील भी यहाँ आ जाता है और वो देखता है कि क्रिस्टीन यहाँ नहीं होती, बस उसका सामान यहाँ होता है। अब नील को मालूम करने पर पता चलता है कि क्रिस्टीन बाथरूम में है तो वो क्रिस्टीन को देखने चला जाता है लेकिन क्रिस्टीन उसे वहाँ भी नहीं मिलती। अब हमें क्रिस्टीन को दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग उसे किसी जगह पर ले आए होते हैं। यहाँ एक लड़की अपनी आंख से कुछ निकालती है और फिर उसे एक इंजेक्शन में भरकर उसे क्रिस्टीन की आंख में डाल देती है, जिसके बाद क्रिस्टीन जोरों से चीखने लगती है। मगर यहाँ मौजूद सभी लोग बड़े अजीब थे, उनकी आंखें पूरी तरह बंद होती हैं। अब नील क्रिस्टीन को ढूंढ ही रहा होता है कि एक आदमी नील को बताता है कि आपकी बीवी बाहर बेहोश पड़ी है। अब नील क्रिस्टीन के पास जाता है तो वो देखता है कि क्रिस्टीन बेहोश पड़ी थी और उसके हाथ पर एक कट भी लगा था जिससे खून निकल रहा था। फिर नील क्रिस्टीन को होश में लाता है और फिर उसे होटल वापस ले आता है। अब क्रिस्टीन नील को सब कुछ बताती है। फिर नील भी क्रिस्टीन को उस पुतले का फोटो दिखाता है और क्रिस्टीन से कहता है कि ये तुम्हारी तरह लग रही है। अब क्रिस्टीन को वो बेट्रेस मैडी दिखाई देती है जो एक टैटू शॉप से बाहर निकली थी। अब ये दोनों मैडी का पीछा करने लगते हैं मगर वो इनकी आंखों से ओझल हो जाती है। फिर ये दोनों उसी टैटू शॉप में आते हैं जहाँ से मैडी अभी अभी निकली थी। यहाँ एक कैंडा नाम की लेडी होती है
तो क्रिस्टीन कैनेडा से उस लॉकेट के बारे में पूछने लगती है। कैनेडा उसे बताती है कि ये एक गिफ्ट है स्पेशल गेस्ट के लिए। अब नील कैनेडा को कुछ पैसे देता है और उससे मैडी का एड्रेस पूछने लगता है। कैनेडा उसे एड्रेस बता तो देती है पर साथ ही एक वार्निंग भी देती है कि वो जगह फॉरेनर के लिए नहीं है, मगर फिर भी ये दोनों उस जगह पर चले जाते हैं। यहाँ ये दोनों देखते हैं कि इन लोगों ने क्रिस्टीन की मूर्ति बनाकर टेबल पर रखी होती है और ये लोग क्रिस्टीन को देखकर खुश हो जाते हैं। अब मैडी भी इन दोनों को यहाँ देखकर काफी खुश हो जाती है और अब इन दोनों को अपने पास बुलाकर सिर्फ नील का ही पासपोर्ट उसे लौटा देती है। अब नील गुस्से में मैडी से कहता है कि तुमने हमें जो भी पिलाया था उसके बाद मैंने अपनी बीवी को मार दिया था, क्या था वो? तो हंसते हुए मैडी उनसे कहती है कि वो एक तरह का ड्रग था जो तुम्हारे दिमाग के अजीब दरवाजे खोलता है और एक ऐसी फैंटेसी जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कर बैठते हो, लेकिन उसे लेने के कारण हेलुसिनेशंस भी हो जाता है। अब ये सब सुनने के बाद क्रिस्टीन अपने गले से गुस्से में उस लॉकेट को निकालने लगती है, लेकिन मैडी उसे रोकते हुए कहती है कि ये सिर्फ गिने चुने लोगों को ही मिलता है और एक बार मिला तो तुम इसे लौटा नहीं सकती। तभी यहाँ कुछ लोग इकट्ठा होकर चिल्लाने लगते हैं, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब वापस होटल आने के बाद समांता अपने एक दोस्त से एक वोट अरेंज करवाती है ताकि दोनों भी वापस जा सकें। अब नील बाहर बोट का इंतजार करने लगता है। अब क्रिस्टीन नील के पास जाकर उससे मोबाइल मांगती है ताकि वो किसी फैमिली मेंबर को कॉल कर सके, लेकिन फोन में नेटवर्क न हो पाने की वजह से वो कहीं कॉल नहीं कर पाती। अब उसे नील के मोबाइल में नील का एक वीडियो मिलता है जिसमें वो काफी हंसकर कह रहा होता है कि मुझे इस आइलैंड से निकलने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही और हम यहाँ एक खौफनाक मौत मरने वाले हैं। क्रिस्टीन ये सब देखकर काफी डर जाती है। उधर नील के पास खड़ा एक आदमी मछली काट रहा होता है और वो नील के कान में कुछ कहता है, जिसके बाद नील उसका चाकू उठाकर अपने पेट को काटने लगता है और एक हाथ को पकड़कर अपने पेट से बाहर निकालने लगता है। इधर क्रिस्टीन को कुछ भी पता नहीं होता कि नील क्या कर रहा है और अब वो उसके पास जाने लगती है, लेकिन तब तक नील नीचे पानी में गिर जाता है और मर जाता है। ये सब देखकर क्रिस्टीन जोरों से चीखने लगती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अब क्रिस्टीन को जब होश आता है तो उसके पास समांता और एक कैप्टन क्रियान खड़े होते हैं। वो उनसे नील के बारे में पूछने लगती है और दौड़कर वहीं चली जाती है जहाँ नील नीचे पानी में गिरा था, लेकिन अब वो देखती है कि कुछ देर पहले जहाँ नील नीचे पानी में गिरा था अब पानी वहाँ से गायब हो चुका था। अब क्रिस्टीन कैप्टन क्रियान को बताने लगती कि मैंने उसे खुद को काटते हुए देखा और फिर डॉक के किनारे खड़े हुए वो नीचे पानी में गिर गया। अब समांता और क्रियान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब क्रिस्टीन उस शख्स को रोकती है जो डॉक पर मछली काट रहा था। अब समांता भी उससे पूछने लगती है कि क्या नील वहाँ मौजूद था, लेकिन वो शख्स कहता है कि वहाँ तो ये सिर्फ अकेली थी। अब क्रिस्टीन रोने लगती है और वो कहती है कि वो शख्स झूठ बोल रहा है। अब समांता उसे अंदर रूम में ले जाती है और फिर अगले सीन में हम क्रिस्टीन को जमीन पर बेहोश पड़ा देखते हैं। जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि कुछ बच्चे उसके आसपास खेल रहे होते हैं। अब क्रिस्टीन उठकर समुद्र के किनारे टहलने चली जाती है जहाँ उसे नील एक जगह पड़ा हुआ दिखता है। जब वो उसके पास जाती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये भी एक तरह का हेलुसिनेशन ही था। अब समांता क्रिस्टीन के पीछे से उसे आवाज लगाती है और कहती है कि नील का फोन आया है। अब क्रिस्टीन खुश होकर नील से बात करने लगती है, लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आता और कॉल भी कट जाता है। अब क्रिस्टीन समांता से कहती है कि कोई उसे परेशान कर रहा है और वो जानती है कि नील कहाँ पर है। अब क्रिस्टीन समांता को साथ लेकर मैडी के घर आ जाती है। समांता उससे कहती है कि ये ऐसी जगह है जहाँ मैं चाहती हूँ कि तुम न जाओ, मगर क्रिस्टीन कार से निकलकर अकेली ही वहाँ चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि इस बार यहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब वहाँ टेबल पर रखे एक टेलीफोन की घंटी बजने लगती है। क्रिस्टीन जब फोन उठाती है तो उसे बस एक तेज बीप सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो फोन को नीचे छोड़ देती है। अब क्रिस्टीन जब मुड़ती है तो वो देखती है कि कुछ लोग उसके पीछे खड़े होते हैं जिनके मुंह और आंखें पूरी तरह सिले हुए होते हैं। क्रिस्टीन उनमें से एक के पास जाकर उसके मुंह से धागे को निकाल देती है, जिसके बाद उसके मुंह से एक ग्रीन सा धुआं बाहर निकलता है और उससे क्रिस्टीन बेहोश हो जाती है। और अब वो उठती है तो वो खुद को समांता के घर पर पाती है। समांता से पूछने लगती है कि वो यहाँ कैसे आई। अब समांता उसे बताती है कि तुम्हें कार से उतरते ही उल्टियाँ शुरू हो गई थी और जिससे तुम वहीं बेहोश हो गई थी, तो मैं वापस तुम्हें घर ले आई। अब क्रिस्टीन को अचानक ही अपने पेट में कुछ महसूस होने लगता है तो वो दौड़कर वॉशरूम में चली जाती है और वॉशरूम में आकर वो अपने गले से नेकलेस को निकाल देती है और नेकलेस के निकालते ही उसे एक विजन दिखाई देने लगता है, जिसमें हम देखते हैं कि जब वो मैडी के घर पे बेहोश हो गई थी तो वो लोग उसे उठाकर जंगल में ले जाते हैं और वो बोरी में बंद किसी चीज को क्रिस्टीन पर छोड़ देते हैं और उस बोरी में था क्या, खैर ये तो हमें नहीं दिखाया जाता। अब क्रिस्टीन वॉशरूम में तड़प रही होती है, तभी समांता यहाँ आ जाती है और वो जमीन से उस नेकलेस को उठाकर फिर से क्रिस्टीन को पहना देती है और जिसके बाद क्रिस्टीन की तबीयत ठीक हो जाती है। अब समांता उसे बताती है कि ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, ये रियल में नहीं हो रहा है और नील भी मरा नहीं है, वो बस अभी के लिए तुमसे दूर चला गया है। ये सुनकर क्रिस्टीन काफी परेशान हो जाती है और वो समांता से पूछने लगती है लेकिन क्यों। तो समांता उसे बताती है कि नील ने मुझे वो वीडियो दिखाया था जिसमें उसने तुम्हें मारा था और शायद वो कहीं ऐसा कर न बैठे इसलिए ही वो तुमसे दूर चला गया, लेकिन वो जल्दी लौटकर तुम्हारे पास आ जाएगा, मगर अभी के लिए तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब समांता उसे फिर से उसी डॉक्टर के पास ले आती है। यहाँ डॉक्टर क्रिस्टीन का चेकअप करने के बाद बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब क्रिस्टीन ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है और उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करने लगता है। उसी दौरान हम उस बच्चे को देखते हैं, वो बच्चा काफी डरावना सा दिख रहा होता है। अब डॉक्टर क्रिस्टीन को एक इंजेक्शन देने वाला होता है, लेकिन क्रिस्टीन वहां से डरकर भाग जाती है। क्रिस्टीन को भागते हुए रास्ते में कैप्टन क्रियांग मिलता है। क्रिस्टीन क्रियांग से
उसका मोबाइल मांगती है, मगर मोबाइल में नेटवर्क ना हो पाने की वजह से वो उसे मोबाइल वापस कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब क्रिस्टीन कैनेडा के पास उसकी टैटू शॉप में आती है, जहाँ कैनेडा के हाथ में एक पिस्तौल होती है। अब क्रिस्टीन कैनेडा से पूछने लगती है कि आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। तो कैनेडा उसे बताती है कि दरअसल इस आइलैंड की एक प्रथा है, यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन की बलि दी जाती है ताकि ये आइलैंड तूफान के कारण बर्बाद ना हो, और ये प्रथा पिछले 200 सालों से चली आ रही है। तुम दोनों जब यहाँ पर आए थे तभी तुम दोनों को चुना गया था, और इसीलिए ही तुम्हारी ड्रिंक में अलग अलग चीजें मिलाई गई थी, जिसकी वजह से नील भी अपने होश में नहीं था, इसलिए उसने तुम्हें मारा और तुम्हें दफना दिया। और अभी तुम ना ही तो पूरी तरह जिंदा हो और ना ही पूरी तरह मरी हुई हो। वो नेकलेस अधूरी जिंदगी का पर्दा पूरी मौत की तरफ झुकने नहीं देता, और इस वक्त तुम आत्माओं की दुनिया में जी रही हो, जहाँ आत्माएं तुम्हें तैयार कर सकती हैं तुम्हारे अगले मुकाम के लिए। कैनेडा उससे कहती है कि उसके बेटे के पास ज्यादा वक्त नहीं है, अगर वो उसे वो नेकलेस दे दे तो वो अपने बेटे को बचा सकती है। मगर क्रिस्टीन उससे कहती है कि तुम मेरे पति को ढूंढने और इस आइलैंड से निकलने में हमारी मदद करो, तब तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें दे दूंगी। ये दोनों अभी बातें कर ही रही होती हैं कि तभी दरवाजे पर कोई आता है, मगर क्रिस्टीन उसके अंदर आने से पहले ही छिप जाती है। और अब वो शख्स अंदर आता है तो हम देखते हैं ये वही अजीब डॉक्टर होता है। वो कैनेडा के यहाँ से कुछ शीशियां लेता है और उसके कान में कुछ कहता है और यहाँ से चला जाता है। अब क्रिस्टीन भी कैनेडा के पास आती है तो वो देखती है कि कैनेडा खुद को मार रही होती है, ठीक वैसे ही जैसे नील ने खुद को मारा था। वो धीरे से क्रिस्टीन को यहाँ से भागने को कहती है। अब क्रिस्टीन कैनेडा की गन लेकर यहाँ से भाग जाती है, मगर भागते हुए क्रिस्टीन को रास्ते में समानता मिलती है, तो वो समानता से पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे फेरी तक पहुंचा सकती हो। तो उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल, और फिर वो क्रिस्टीन को कार में बिठाकर जाने लगती है। कार में समानता की बेटी भी होती है। वो समानता से कहती है कि मॉम ये रास्ता तो फेरी तक नहीं जाता, आप इन्हें कहाँ लेकर जा रही हैं। अब ये सुनकर क्रिस्टीन को समानता पर शक होने लगता है। क्रिस्टीन उस बच्ची से पूछने लगती है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है, तो वो बच्ची क्रिस्टीन को बताती है कि जमीन के नीचे। अब समानता भी क्रिस्टीन को समझाती है कि देखो तुम पहले कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, लेकिन ये सब यहाँ आने के बाद ही पॉसिबल हुआ और तुम्हारा सपना भी पूरा हुआ। वैसे ही मुझे यहाँ आने से पहले कैंसर था, वो भी स्टेज 3, और यहाँ आने के बाद मेरा कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया, मगर इस आइलैंड को भी ठीक रखने के लिए बलिदान करना पड़ता है। अब ये सब सुनकर क्रिस्टीन पहले तो अपनी सीट बेल्ट लगाती है और फिर समानता को सीधा शूट कर देती है, और जिसके बाद उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें क्रिस्टीन भी थोड़ी घायल हो जाती है। अब क्रिस्टीन किसी तरह उस कार से निकलकर जंगल में भागने लगती है, मगर भागते समय उसे कुछ लोग घेर लेते हैं और उसे बेहोश करके यहाँ से ले जाते हैं। क्रिस्टीन को होश आता है तो वो खुद को एक टेम्पल के पास पाती है, जहाँ कुछ लोग उसकी बलि का इंतजाम किए हुए होते हैं। अब क्रिस्टीन को पकड़कर उसे बलि के लिए तैयार किया जाता है और फिर उसे एक पिलर से बांध दिया जाता है। अब मैडी क्रिस्टीन के पास आकर उसकी एक आंख को धागे से सिल देती है। अब मैडी जब उसकी दूसरी आंख को भी सिलने वाली होती है तो क्रिस्टीन उसे एक लात मारकर पीछे गिरा देती है और साथ ही अपने आप को भी उस पिलर से खोल लेती है। क्रिस्टीन हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर उन सभी की ओर करके कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो सभी लोग क्रिस्टीन की ओर बढ़ने लगते हैं। अब मैडी सभी को रोकते हुए कहती है कि इसकी मर्जी बहुत जरूरी है। अब इससे इतना तो पता चलता है कि बलि देने के लिए उस शख्स की खुद की मर्जी होनी चाहिए, यानी वो शख्स बलिदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। खैर, अब क्रिस्टीन यहाँ से सभी को पीछे हटने को कहती है और फिर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो सभी लोग भी क्रिस्टीन को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। अब क्रिस्टीन समुद्र के किनारे बंधी एक नाव लेकर यहाँ से निकल जाती है और वो सभी लोग ये देखते रह जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये आइलैंड तूफान की वजह से तबाह हो चुका था। उधर क्रिस्टीन की बोट भी समुद्र के बीचों बीच होती है। तभी वहाँ एक रेस्क्यू टीम आती है और वो क्रिस्टीन को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। अब हमें काफी सारी लाशों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक क्रिस्टीन की भी होती है, यानी अब क्रिस्टीन भी आखिरकार मर चुकी थी। एक शख्स के हाथ में वही नेकलेस होता है, तो वो उस नेकलेस को क्रिस्टीन की बॉडी के साथ बॉडी बैग में ही डाल देता है और बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद हमें बैकग्राउंड में एक आवाज सुनाई देती है जिसमें कहा जाता है कि जाग जाओ, और फिर क्रिस्टीन भी अचानक से जिंदा हो जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें मूवी में दिखाया गया है कि कैसे यहाँ के स्थानीय लोग इस आइलैंड को बचाने के लिए बाहरी लोगों को फंसाकर उनकी बलि दे देते हैं। अब ये उनका विश्वास होता है या अंधविश्वास, खैर ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मूवी के एंडिंग सीन से तो ऐसा लगता है कि उस नेकलेस में कुछ तो ताकत होती है जिससे कि क्रिस्टीन अचानक ही जिंदा हुई थी और अब वो इस आइलैंड पे स्पिरिचुअल की दुनिया में सर्वाइव करेगी। इस मूवी में हमें ये भी नहीं दिखाया गया कि उन लोगों ने आखिर क्रिस्टीन पर छोड़ा क्या था और उस शख्स ने भी डॉग पर नील के कान में आखिर ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से नील ने अपने आप को खत्म कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।